सोमवार का पावन दिन था। भोर की पहली किरण के साथ ही वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई थी। दिशाएं जैसे स्थिर हो गई हों, वायु में पवित्रता का स्पर्श था और हर ओर एयूएम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही थी। इस पवित्र घड़ी में एक भक्त, जिसका जीवन संघर्षों से घिरा हुआ था, सच्चे भाव से भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के समक्ष बैठ गया। उसके मन में अनेक प्रश्न थे, अनेक पीड़ाएं थीं, पर विश्वास अडिग था। जैसे ही उसने जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए, उसके अंतर्मन में एक अलौकिक अनुभूति जाग उठी। ऐसा लगा मानो वर्षों से जमी हुई पीड़ा पिघलने लगी हो। हृदय हल्का होने लगा, विचार शांत हो गए। उसे अनुभव हुआ कि भगवान शिव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे करुणा, धैर्य और कल्याण के साक्षात स्वरूप हैं। वे अपने भक्तों की पीड़ा शब्दों के बिना ही समझ लेते हैं। कहा जाता है कि सोमवार को शिव का स्मरण करने से मन की अशांति स्वतः दूर होने लगती है। शिव की शक्ति अदृश्य होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली होती है। वह टूटे हुए मन को संबल देती है, निराशा में आशा का दीप जलाती है और अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग दिखाती है। उस भक्त के साथ भी यही हुआ। उसे लगा मानो उसके जीवन की हर उलझन का समाधान उसके भीतर उतर रहा हो। उसे यह बोध हुआ कि शिव अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। दोपहर होते होते आकाश में बादल छा गए, मेघ गर्जना करने लगे और हल्की वर्षा होने लगी। यह दृश्य भय उत्पन्न करने वाला नहीं था, बल्कि शीतल और सुखद था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान शिव स्वयं अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हों, भक्तों के दुखों को धो रहे हों। उसी क्षण से उस भक्त के जीवन में भी परिवर्तन की शुरुआत हो गई। जो मार्ग कल तक बंद दिखाई दे रहे थे, वे धीरे धीरे खुलने लगे। भगवान शिव की अद्भुत शक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वे मन को दृढ़ बना देते हैं। जब मन दृढ़ होता है, तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। सच्चे भाव से किया गया सोमवार का व्रत, निष्कपट भक्ति और अटूट विश्वास, ये सब मिलकर ऐसा कवच बनाते हैं जो जीवन के हर संकट से रक्षा करता है। उस भक्त ने भी यही जाना कि वास्तविक समाधान बाहरी संसार में नहीं, बल्कि भीतर छिपा होता है, और उस भीतर तक पहुंचने का मार्ग भगवान शिव के चरणों से होकर जाता है। संध्या के समय मंदिर में दीप प्रज्वलित किए गए। आरती की लौ के साथ भक्तों की आंखों में श्रद्धा और विश्वास झलक रहा था। उस भक्त ने शिवलिंग के सामने शीश झुकाया और मौन भाव से कृतज्ञता अर्पित की। न कोई चमत्कारिक दृश्य दिखाई दिया, न कोई दिव्य वाणी सुनाई दी, पर जो शांति उसके हृदय में उतर आई थी, वही भगवान शिव की अद्भुत शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण थी। तभी उसे यह अनुभूति हुई कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान शिव पर अपना विश्वास समर्पित कर देता है, उसका संपूर्ण जीवन शिवमय हो जाता है, शांत, स्थिर और प्रकाश से परिपूर्ण। सोमवार का पावन प्रभात था। आकाश में हल्की लालिमा थी, मानो स्वयं प्रकृति भी भगवान शिव के ध्यान में लीन हो। हवा में ठंडक के साथ एक गूढ़ शांति बह रही थी। दूर मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि और एयूएम नमः शिवाय का मंद स्वर मन को भीतर तक छू रहा था। उसी वातावरण में एक साधारण सा भक्त, जिसने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, नंगे पांव मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम धीमे थे, पर हृदय में आस्था का प्रवाह तेज था। वह जानता था कि जब सब मार्ग बंद हो जाए, तब शिव का द्वार कभी बंद नहीं होता। शिवलिंग के सामने बैठते ही उसकी आंखें नम हो गईं। न जाने कितनी पीड़ाएं, कितनी असफलताएं और कितने अपूर्ण स्वप्न उसके मन में एक साथ उमड़ पड़े। उसने कुछ कहा नहीं, बस जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और मन ही मन शिव को सब सौंप दिया। उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे से वर्षों पुराना बोझ हटा दिया हो। भीतर गहराई में एक कंपन सा हुआ, जैसे आत्मा जाग उठी हो। यह कोई दिखने वाला चमत्कार नहीं था, यह शिव की वह अद्भुत शक्ति थी जो बिना शब्दों के कार्य करती है। भगवान शिव की महिमा यही है कि वे भक्त की बाहरी स्थिति नहीं, उसके भाव देखते हैं। वे राजा और रंक में भेद नहीं करते। जिस क्षण भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसी क्षण शिव उसकी चेतना में उतर आते हैं। उस भक्त को भी ऐसा अनुभव हुआ कि उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। जो प्रश्न उसे रातों को सोने नहीं देते थे, वे अब शांत होने लगे। उसे समझ आने लगा कि हर कष्ट एक शिक्षा है
और हर पीड़ा के पीछे शिव की ही करुणा छिपी है। समय बीतता गया, मंदिर में और भक्त आने लगे। कोई संतान की कामना लेकर आया था, कोई रोग से मुक्ति के लिए, तो कोई जीवन में शांति पाने के लिए। सबके चेहरों पर अलग अलग भाव थे, पर शिव के सामने सब समान थे। तभी भक्त ने अनुभव किया कि शिव की शक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी है। जब कई हृदय एक साथ शिव को याद करते हैं तो उस स्थान की ऊर्जा बदल जाती है, वातावरण पवित्र हो जाता है और नकारात्मकता स्वयं दूर भागने लगती है। दोपहर के समय अचानक आकाश में बादल घिर आए, शीतल हवा चलने लगी और हल्की हल्की वर्षा शुरू हो गई। लोग इसे सामान्य मौसम समझ सकते थे, पर उस भक्त के लिए यह शिव की कृपा की वर्षा थी। हर बूंद जैसे उसके मन की तपन को शांत कर रही थी। उसे लगा कि शिव बता रहे हो, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसी पल उसे यह भी बोध हुआ कि शिव केवल ध्यान में बैठने वाले योगी नहीं हैं, वे गृहस्थ के जीवन में भी उतने ही सक्रिय हैं। वे हर उस मनुष्य के साथ खड़े होते हैं जो सत्य और श्रद्धा के मार्ग पर चलता है। जैसे जैसे दिन ढलता गया, भक्त के भीतर एक नई शक्ति जागती गई। अब वह पहले जैसा असहाय नहीं लग रहा था। उसके मन में साहस था, आंखों में विश्वास था। उसे समझ आ गया था कि जीवन की कठिनाइयां समाप्त हों या न हो, पर शिव का साथ मिल जाए तो हर कठिनाई सहन योग्य हो जाती है। यही शिव की सबसे बड़ी अद्भुत शक्ति है। वे परिस्थिति नहीं, दृष्टि बदल देते हैं। संध्या होते ही दीपों की पंक्तियां जल उठी, आरती के स्वर गूंजने लगे। हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा मंदिर कंपन करने लगा। उस भक्त की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, पर यह आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने महसूस किया कि शिव ने उसे कुछ दिया नहीं, बल्कि उससे उसका भय छीन लिया है। और जब भय चला जाता है, तब जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। घर लौटते समय रास्ता वही था, पर मन बिल्कुल अलग था। समस्याएं अभी भी थीं, पर अब वे भारी नहीं लग रही थीं। भीतर एक अटूट विश्वास जन्म ले चुका था कि जो भी होगा शिव की इच्छा से होगा और उसमें मेरा कल्याण ही छिपा होगा। उसे यह भी अनुभव हुआ कि सोमवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है जहां मन शिव में स्थिर हो जाता है। और तब उसे यह गहन सत्य समझ आया कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन अपने कर्म, विचार और भाव में शिव को स्थान दे देता है, उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं पाता। शिव की अद्भुत शक्ति उसके भीतर प्रकाश बनकर जलती रहती है। ऐसा प्रकाश जो कभी बुझता नहीं, जो हर पीड़ा को अर्थ देता है और हर जीवन को शिवमय बना देता है। सोमवार की उस अनुभूति का प्रभाव केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उस भक्त ने महसूस किया कि शिव की उपस्थिति उसके जीवन के हर क्षण में फैलती जा रही है। सुबह आंख खुलते ही मन में जो पहला भाव आता, वह भय या चिंता नहीं, बल्कि एक गहरी स्थिरता होती। ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से संभाले हुए है। वही शक्ति उसे याद दिलाती कि जो घट रहा है वह अनायास नहीं है। हर घटना के पीछे शिव की मौन स्वीकृति और मार्गदर्शन छिपा है। कभी कभी जीवन फिर कठिन मोड़ पर आ जाता, पुराने कष्ट फिर सिर उठाने लगते, लोग अपने अपने स्वार्थ दिखाने लगते, परिस्थितियां मन के विरुद्ध होने लगती। पर अब उसका मन पहले जैसा विचलित नहीं होता। वह जान चुका था कि शिव की शक्ति बाहर की परिस्थितियों को तुरंत बदल दे, यह आवश्यक नहीं। वे पहले भक्त के भीतर ऐसी दृढ़ता जगा देते हैं कि बाहरी तूफान अपना प्रभाव खो बैठते हैं। यही वह रहस्य था जो उसे अब समझ में आने लगा था। एक दिन वह अकेला बैठा शिव का ध्यान कर रहा था। न कोई मंत्र जोर से, न कोई विधि विधान का दिखावा, बस श्वास के साथ शिव और श्वास के साथ शिव। तभी उसके मन में एक गहरा बोध उतरा कि शिव कहीं दूर कैलाश पर नहीं, बल्कि हर जीव की चेतना में विराजमान है। जब मन शांत होता है, तब वही शिव भीतर प्रकट हो जाते हैं। उस क्षण उसे अपने जीवन के अनेक पुराने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जिन घटनाओं को वह अभिशाप समझता रहा था, वे वास्तव में उसे सही दिशा में मोड़ने के साधन थीं। उसे यह भी अनुभव हुआ कि सोमवार का महत्व केवल परंपरा नहीं है, यह वह दिन है जब मन स्वाभाविक रूप से स्थिरता की ओर झुकता है। जैसे शिव स्वयं संकेत देते हों कि सप्ताह की शुरुआत संयम, धैर्य और आत्मचिंतन से हो। जो व्यक्ति सोमवार को अपने मन को शिव को समर्पित कर देता है, उसके लिए पूरा सप्ताह एक साधना बन जाता है।
काम करते हुए भी भीतर एक मौन बना रहता है, बोलते हुए भी अहंकार शांत रहता है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। जहां पहले क्रोध आ जाता था वहां अब समझदारी आ जाती, जहां पहले शिकायत रहती थी वहां अब स्वीकार भाव आ गया। लोगों ने भी यह परिवर्तन महसूस किया। कुछ ने पूछा, कुछ ने केवल देखा, पर वह जानता था कि यह परिवर्तन उसका नहीं, शिव की कृपा का फल है। शिव की अद्भुत शक्ति यही है कि वे बिना शोर किए जीवन को रूपांतरित कर देते हैं। कभी कभी रात को आकाश की ओर देखकर वह मुस्कुरा देता। तारों के बीच उसे वही शांति दिखती जो उसने सोमवार को शिवलिंग के सामने महसूस की थी। उसे लगता मानो पूरा ब्रह्मांड ही शिव के ध्यान में लीन है, स्थिर, गंभीर और करुणामय। उसी क्षण उसे यह भी बोध होता कि मानव जीवन कितना छोटा है और फिर भी कितना मूल्यवान। यदि इस छोटे से जीवन में शिव का स्मरण जुड़ जाए तो हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। अब उसके लिए भक्ति कोई अलग क्रिया नहीं रही, वह जीवन का स्वभाव बन चुकी थी। चलते फिरते, काम करते हुए, कठिन निर्णय लेते समय, हर जगह उसे शिव की मौन उपस्थिति का अनुभव होता। जब कभी मन डगमगाने लगता, वह बस आंखें बंद कर भीतर वही सोमवार की शांति याद कर लेता और मन फिर स्थिर हो जाता। अंततः उसे यह सत्य गहराई से समझ में आ गया कि भगवान शिव की अद्भुत शक्ति किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि चेतना के जागरण में है। वे भक्त को वह दृष्टि दे देते हैं जिससे वह अपने जीवन को नए अर्थ के साथ देख सके। और जब यह दृष्टि मिल जाती है तब दुख भी गुरु बन जाता है, पीड़ा भी मार्ग दिखाने लगती है और जीवन स्वयं एक शिवमय यात्रा बन जाता है, शांत, गहन और अनंत। अतुल सिंह। समय आगे बढ़ता गया, पर उस भक्त के भीतर जागी शिव अनुभूति और गहरी होती चली गई। अब उसे यह स्पष्ट दिखने लगा था कि जीवन में जो भी घटता है वह केवल संयोग नहीं होता। हर मोड़, हर ठोकर, हर सफलता और हर विफलता, सबके पीछे शिव की ही लीला छिपी होती है। पहले वह जिन बातों पर व्याकुल हो जाया करता था, अब वही बातें उसे धैर्य सिखाने लगी थीं। जैसे शिव स्वयं उसे मौन भाव से समझा रहे हों कि ठहरना भी उतना ही आवश्यक है जितना आगे बढ़ना। एक और सोमवार आया। इस बार वह मंदिर किसी इच्छा या मांग के साथ नहीं गया। वह बस बैठा, शांत, स्थिर, निःशब्द। मंदिर की दीवारें वही थीं, शिवलिंग वही था, मंत्र वही थे, पर अनुभूति पहले से कहीं अधिक गहरी थी। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व धीरे धीरे विलीन हो रहा है और केवल एक ही भाव शेष रह गया है, समर्पण। उस क्षण उसे यह अनुभूति हुई कि शिव की अद्भुत शक्ति मांगने से नहीं, समर्पण से प्रकट होती है। उसके मन के भीतर कई वर्षों से जमी गांठें खुलने लगीं। पुराने दुख, अपमान, असफलताएं जिन्हें वह ढोता चला आ रहा था, अब भार नहीं लग रहे थे। वह समझ गया था कि शिव दुख को मिटाते नहीं, बल्कि उसे सहने की शक्ति देते हैं। और जब सहने की शक्ति आ जाती है तब दुख स्वयं अर्थहीन हो जाता है। यही शिव का करुणामय स्वरूप है, शांत, गंभीर और असीम। जीवन की भागदौड़ अब भी थी, जिम्मेदारियां कम नहीं हुई थीं, पर अब वह हर कार्य को एक सेवा की तरह करने लगा। उसे लगने लगा कि यदि हर कर्म शिव को अर्पित कर दिया जाए तो कर्म बोझ नहीं बनता, तब काम पूजा बन जाता है और जीवन एक निरंतर अभिषेक। यही कारण था कि थकान के बीच भी उसके भीतर एक विचित्र ताजगी बनी रहती। कभी कभी वह देखता कि लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे पूछते हैं भक्ति से क्या मिलेगा, पर वह मुस्कुरा देता। वह जान चुका था कि भक्ति का फल वस्तुओं में नहीं मिलता, वह मन की अवस्था में मिलता है। शिव की शक्ति धन, पद या मान नहीं, बल्कि निर्भयता देती है। जब मन से भय चला जाता है तब संसार की कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं लगती। रात के सन्नाटे में जब वह अकेला बैठता तब उसे लगता मानो पूरा अस्तित्व शिव के ध्यान में डूबा हुआ है। श्वास प्रश्वास में एक लय बन जाती, धीमी, गहरी और स्थिर। उसी लय में उसे जीवन का रहस्य समझ में आने लगा। शिव स्थिर है, इसलिए वे सब कुछ संभाल लेते हैं। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। अब वह जान गया था कि सोमवार केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं है, वह चेतना की वह स्थिति है जहां मन शिव के समान शांत और दृढ़ हो जाता है। और जब मन उस स्थिति को छू लेता है तब सप्ताह का हर दिन सोमवार बन जाता है। तब पूजा मंदिर तक सीमित नहीं रहती, वह दृष्टि बन जाती है, देखने की, समझने की, स्वीकार करने की।
जीवन में फिर एक कठिन समय आया। परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, पर इस बार वह टूटा नहीं। उसने सिर उठाकर शिव को नहीं पुकारा, उसने सिर झुकाकर स्वयं को शिव के हाथों सौंप दिया। और यही अंतर था। भीतर एक अडिग विश्वास था कि जो होगा वह शिव की इच्छा से होगा और उसमें भी कोई ना कोई कल्याण छिपा होगा। इस विश्वास ने उसे भीतर से अभेद्य बना दिया। धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आया कि शिव की अद्भुत शक्ति दिखावे में नहीं है। वे शोर नहीं करते, वे चुपचाप जीवन को रूपांतरित करते हैं। वे भक्त को भीड़ से अलग नहीं करते, बल्कि भीतर से स्वतंत्र कर देते हैं। और जो भीतर से स्वतंत्र हो जाए उसके लिए संसार की कोई बेड़ी शेष नहीं रहती। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शिव को पाने का अर्थ कुछ प्राप्त करना नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ देना है। अहंकार, भय, शिकायत, अपेक्षा। जब ये सब छूट जाते हैं तब जो शेष रह जाता है वही शिव है, वही शांति है, वही शक्ति है, वही सत्य है। और तब उसे यह अनुभूति स्थायी रूप से हो गई कि भगवान शिव की अद्भुत शक्ति किसी कथा तक सीमित नहीं, वह हर उस हृदय में जीवित है जो विश्वास, धैर्य और समर्पण से धड़कता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन स्वयं एक जीवंत शिव कथा बन जाता है, गंभीर, शांत, अडोल और अनंत। सोमवार का पावन दिन था। आकाश की पहली किरणें जैसे स्वयं भगवान शिव की छवि को नमन कर रही हो। हवा में हल्की ठंडक थी और हर ओर एक अद्भुत शांति और गंभीरता का भाव था। दूर दूर से मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि आती थी, शंखों की गूंज वातावरण में घुल रही थी और एयूएम नमः शिवाय के मंत्र की लय सबकी आत्मा को भीतर तक छू रही थी। इस पवित्र वातावरण में एक साधारण सा भक्त अपने मन की व्याकुलता और जीवन के भारी बोझ के साथ धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम शांत थे, पर हृदय में आस्था का प्रवाह तेज था। उसे पता था कि जब जीवन के सभी मार्ग बंद हों, जब हर प्रयास असफल लगे, तब शिव का द्वार कभी बंद नहीं होता। भक्त ने मंदिर के द्वार में प्रवेश किया। उसका मन हल्का सा कांप रहा था। जीवन में कई कठिनाइयां, कई समस्याएं, कई असफलताएं उसके सामने खड़ी थीं। घर में संकट, परिवार में तनाव, समाज की अपेक्षाएं और अपने ही मन की उलझनें, सब कुछ उसे घेर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग को देखा, मन में एक अजीब सी स्थिरता आ गई। उसने जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए, दीप प्रज्वलित किए और ध्यान में बैठ गया। वह जानता था कि शिव केवल शुद्ध भाव को देखते हैं, बाहरी दिखावे को नहीं। जैसे ही उसने ओम नमः शिवाय का मंत्र मन में दोहराना शुरू किया, उसे लगा जैसे उसके भीतर की सारी पीड़ा धीरे धीरे पिघल रही हो। वर्षों से जो बोझ उसके कंधों पर था वह अब हल्का होने लगा। वह समझ गया कि शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं, वे करुणा, धैर्य और जीवन में संतुलन के देवता भी हैं। उनकी शक्ति यह नहीं कि वे हर समस्या को तुरंत हल कर दें, बल्कि यह कि वे भक्त के भीतर इतनी स्थिरता और शक्ति जगा दें कि वह स्वयं हर परिस्थिति का सामना कर सके। संध्या के समय जब मंदिर में दीप प्रज्वलित हुए, भक्त के मन में गहरा भाव आया। हर दीपक की लौ उसके भीतर की आशा की लौ बन गई। उसका मन स्थिर हो गया, उसका हृदय शांत हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि कृतज्ञता के। उसने समझ लिया कि शिव ने उसे केवल अपनी कृपा दी है, उसे उसका डर और संदेह दूर कर दिया है। धीरे धीरे भक्त के जीवन में परिवर्तन आने लगे। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब वह संयमित और समझदार हो गया। पहले जहां उसे असफलता और विफलता भयभीत कर देती थी, अब वह धैर्य और विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करने लगा। उसे समझ में आया कि शिव की अद्भुत शक्ति यह है कि वे मन को स्थिर कर देते हैं, और जब मन स्थिर होता है तब बाहरी कठिनाइयां कोई असर नहीं डालती। कई दिनों तक लगातार भक्ति करने के बाद भक्त ने यह भी अनुभव किया कि शिव केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है, उनका अस्तित्व हर जगह है। प्रकृति में, जीवन की घटनाओं में, दूसरों के चेहरों में और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर। जब मन शांत होता है तब शिव स्वयं प्रकट होते हैं। भक्त ने देखा कि जिन घटनाओं को वह पहले नकारात्मक या दुर्भाग्यपूर्ण समझता था, वे वास्तव में उसके जीवन में सीख और मार्गदर्शन लेकर आई थी। एक सोमवार आया और यह अन्य सोमवारों से अलग था। वह भक्त इस बार मंदिर इसलिए नहीं आया कि किसी इच्छा पूर्ति की उम्मीद हो। वह केवल बैठा, शांत, स्थिर और निःशब्द। उसका सिर झुका,
आंखें बंद और मन पूरी तरह से शिव में डूबा हुआ। उसने महसूस किया कि शिव की अद्भुत शक्ति मांगने से नहीं, बल्कि समर्पण से प्रकट होती है। इसी समर्पण में असली भक्ति छिपी है। समय बीतता गया और भक्त के जीवन में लगातार गहरा परिवर्तन आता रहा। उसके मन में अब भय नहीं रहा। कोई भी कठिनाई उसे हिला नहीं सकती थी। अगर कोई व्यक्ति उसे अपमान करता या चोट पहुंचाता तो पहले वह प्रतिक्रिया देता, पर अब वह केवल समझता और क्षमा करता। उसे यह अनुभव हुआ कि शिव की शक्ति न केवल संकट से बचाती है, बल्कि मन को स्वयं संकट से मुक्त कर देती है। उसने देखा कि सप्ताह का हर दिन जैसे सोमवार बन गया। जब मन स्थिर होता है, आत्मा शिव में स्थिर होती है, तब कोई दिन विशेष नहीं रह जाता। जीवन का हर पल पूजा बन जाता है। हर कर्म शिव के लिए अर्पित बन जाता है। वह जान गया कि शिव की शक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने या मंत्र बोलने में नहीं है। यह शक्ति भीतर की चेतना में है, जहां भय, अस्थिरता और असंतोष समाप्त हो जाता है और केवल स्थिरता, साहस और प्रेम रह जाता है। एक रात वह अकेला बैठा, आकाश की ओर देखकर। तारों की चमक उसे उस दिव्य शांति की याद दिला रही थी जो उसने सोमवार के दिन अनुभव की थी। उसे लगा कि पूरे ब्रह्मांड में शिव की ही मौजूदगी है। सब कुछ स्थिर, गंभीर और करुणामय है। इसी क्षण उसे यह भी समझ में आया कि मानव जीवन छोटा जरूर है, लेकिन अगर उसमें शिव का स्मरण जुड़ जाए तो हर क्षण मूल्यवान और सार्थक बन जाता है। अतुल सिंह। भक्ति अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वह चलते फिरते, काम करते, कठिन निर्णय लेते समय हर जगह शिव का अनुभव करता। जब कभी उसके भीतर हलचल होती, वह बस आंखें बंद करके शिव की उपस्थिति याद कर लेता और तुरंत शांति प्राप्त हो जाती। उसने यह भी अनुभव किया कि शिव केवल किसी विशेष समय या परिस्थिति में प्रकट नहीं होते। वे हमेशा हैं, बस हमें अपनी चेतना को स्थिर करना होता है और उन्हें महसूस करना होता है। समय बीतता गया और भक्त के जीवन में स्थायित्व और शक्ति आई। अब वह किसी बाहरी परिस्थिति से डरता नहीं था। उसने यह भी जाना कि शिव की शक्ति दिखावे में नहीं होती। वे चुपचाप जीवन को रूपांतरित करते हैं। वे अपने भक्त के भीतर ऐसी स्थिरता पैदा करते हैं जिससे जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करना आसान हो जाता है। धीरे धीरे वह यह भी समझ गया कि शिव को पाने का अर्थ वस्तुएं प्राप्त करना नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ देना है। अहंकार, भय, शिकायतें, लालच, अपेक्षाएं। जब ये सब छोड़ दिए जाते हैं, तब जो शेष रह जाता है वही शिव है, वही शांति है, वही शक्ति है, वही सत्य है। भक्त अब यह भी जान चुका था कि सोमवार केवल एक दिन नहीं है। यह चेतना की वह स्थिति है जिसमें मन शिव के समान शांत और स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाता है, तब सप्ताह का हर दिन सोमवार बन जाता है। जीवन की हर क्रिया एक साधना बन जाती है और हर विचार शिवमय हो जाता है। कई वर्षों बाद भी वह भक्त अपने जीवन में अनुभव करता रहा कि शिव की शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ देने वाली नहीं है, यह शक्ति सामूहिक भी है। जब कई लोग अपने हृदय को शिव के लिए खोलते हैं, तब वह ऊर्जा पूरे वातावरण को बदल देती है। मंदिर की दीवारों, दीपों की लौ, मंत्रों की गूंज, सब कुछ उस पवित्र ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है। भक्त ने अनुभव किया कि यही शक्ति समाज में भी परिवर्तन लाती है। अब उसका जीवन केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं था। वह देख सकता था कि जीवन का प्रत्येक पल शिव की उपस्थिति में कितना मूल्यवान है। छोटी छोटी बातों में भी उसे शिव दिखाई देने लगे। एक फूल की खुशबू में, हवा की हल्की सरसराहट में, बच्चों की हंसी में, पक्षियों के गीत में, हर जगह उसे शिव की छवि दिखती। समय बीतता गया और भक्त ने अपने जीवन में स्थायी रूप से यह समझ लिया कि भगवान शिव की अद्भुत शक्ति केवल चमत्कारों में नहीं है। यह शक्ति चेतना के जागरण में है, मन की स्थिरता में है, भय और अहंकार से मुक्त जीवन में है। और जो व्यक्ति इस शक्ति को अपने हृदय में महसूस कर लेता है, उसका जीवन स्वयं एक जीवंत शिव कथा बन जाता है। शांत, स्थिर, गंभीर, करुणामय और अनंत। शिव की यह शक्ति हर उस व्यक्ति के लिए है जो विश्वास, समर्पण और धैर्य के साथ उनका स्मरण करता है। और वही शक्ति जीवन को अर्थ देती है, पीड़ा को शिक्षा में बदल देती है और अस्तित्व को शिवमय बना देती है। इस प्रकार भक्त ने जाना कि जो सच्चे मन से सोमवार के दिन भगवान शिव का ध्यान करता है, वह केवल उस दिन ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन में शिव के प्रकाश
और शक्ति से प्रकाशित होता है। सोमवार का पावन दिन था। भोर की हल्की लालिमा ने आकाश को रंग दिया था और जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, वातावरण में एक अद्भुत शांति और गंभीरता फैल गई। दूर दूर से मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि, शंख की गूंज और ओम नमः शिवाय के मंत्र की लय हर हृदय तक पहुंच रही थी। इस पावन वातावरण में एक भक्त धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम स्थिर और शांत थे, पर हृदय में विश्वास और श्रद्धा की लहरें उमड़ रही थीं। वह जानता था कि जब जीवन में संकट और कठिनाई अपने चरम पर हो, तब केवल शिव का स्मरण ही मन और जीवन को स्थिर कर सकता है। भक्त मंदिर में प्रवेश करता है। उसका मन हल्का सा कांप रहा था, लेकिन भीतर एक अटूट विश्वास था। उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं, परिवार में तनाव, कार्य में बाधाएं, समाज की अपेक्षाएं और अपने ही मन की उलझनें। पर जब उसने शिवलिंग को देखा, उसका मन एक अजीब स्थिरता और शांति से भर गया। उसने जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किया, दीप प्रज्वलित किए और ध्यान में बैठ गया। जैसे ही उसने ओम नमः शिवाय का मंत्र मन में दोहराना शुरू किया, उसके भीतर की पीड़ा धीरे धीरे पिघलने लगी। वर्षों से जो बोझ उसके कंधों पर था, वह हल्का होने लगा। उसे अनुभव हुआ कि शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं, वे करुणा, धैर्य और जीवन में संतुलन के देवता भी हैं। उनकी शक्ति यह नहीं कि वे हर समस्या को तुरंत हल कर दें, बल्कि यह कि वे भक्त के भीतर इतनी स्थिरता और शक्ति जगा दें कि वह स्वयं हर परिस्थिति का सामना कर सके। धीरे धीरे भक्त के जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब वह संयमित और समझदार हो गया। पहले जहां उसे असफलता और विफलता भयभीत कर देती थी, अब वह धैर्य और विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करने लगा। उसने जाना कि शिव की अद्भुत शक्ति यह है कि वे मन को स्थिर कर देते हैं, और जब मन स्थिर होता है, तब बाहरी कठिनाइयां प्रभावहीन हो जाती हैं। एक दिन एक विशेष सोमवार आया। इस बार भक्त किसी इच्छा या लाभ की प्रतीक्षा में मंदिर नहीं गया। वह केवल शांति और समर्पण के लिए वहां गया। सिर झुका, आंखें बंद और मन पूरी तरह से शिव में डूबा हुआ। उसे महसूस हुआ कि शिव की शक्ति मांगने से नहीं, बल्कि समर्पण से प्रकट होती है। यही समर्पण असली भक्ति है। समय बीतता गया और भक्त के जीवन में गहरा बदलाव आने लगा। अब वह किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता था। यदि कोई उसे अपमानित करता या चोट पहुंचाता, तो पहले वह प्रतिक्रिया देता, पर अब वह केवल समझता और क्षमा करता। उसने जाना कि शिव की शक्ति न केवल संकट से बचाती है, बल्कि मन को संकट से मुक्त कर देती है। उसके जीवन में अब हर दिन पूजा बन गया। काम करते समय भी उसे शिव का स्मरण रहता और वह हर कर्म को भक्ति के रूप में करता। उसने यह अनुभव किया कि शिव की शक्ति केवल मंदिर और पूजा तक सीमित नहीं है, यह भीतर की चेतना में है, जहां भय, अस्थिरता और चिंता समाप्त हो जाती है और केवल स्थिरता, साहस और प्रेम शेष रहता है। रात के समय जब वह अकेला बैठता, आकाश की ओर देखता, उसे लगता कि पूरा ब्रह्मांड शिव की भक्ति में डूबा है। तारों की चमक उसे उसी दिव्य शांति की याद दिलाती जो उसने सोमवार के दिन अनुभव की थी। वह समझ गया कि जीवन छोटा जरूर है, लेकिन अगर इसमें शिव का स्मरण जुड़ जाए तो हर पल मूल्यवान और सार्थक बन जाता है। समय बीतता गया और भक्त के मन में स्थायित्व और शक्ति बनी रही। अब उसे किसी बाहरी परिस्थिति से डर नहीं लगता था। उसने यह भी जाना कि शिव की शक्ति दिखावे में नहीं होती, वे चुपचाप जीवन को बदल देते हैं, भक्त के भीतर स्थिरता और अडोल शक्ति जगा देते हैं। भक्त ने अनुभव किया कि शिव को पाने का अर्थ वस्तुएं या लाभ प्राप्त करना नहीं है। इसका अर्थ है बहुत कुछ छोड़ देना, अहंकार, भय, शिकायतें, लालच और अनावश्यक अपेक्षाएं। जब ये सब छूट जाते हैं, तब जो शेष रहता है वही शिव है, वही शांति है, वही शक्ति है, वही अनंत सत्य है। अब वह जान गया कि सोमवार केवल सप्ताह का पहला दिन नहीं है, यह चेतना की वह अवस्था है जिसमें मन शिव के समान स्थिर और गंभीर हो जाता है। जब मन स्थिर होता है, तब सप्ताह का हर दिन सोमवार बन जाता है। जीवन की हर क्रिया एक साधना बन जाती है, हर विचार शिवमय हो जाता है। भक्त ने यह भी अनुभव किया कि शिव की अद्भुत शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ देने वाली नहीं है। जब कई लोग अपने हृदय को शिव के लिए खोलते हैं,
तब उस ऊर्जा का प्रभाव पूरे वातावरण में फैलता है। मंदिर की दीवारें, दीपक की लौ, मंत्र की गूंज, सब कुछ उस पवित्र शक्ति का हिस्सा बन जाता है।